Good morning, lovely children. Welcome again to your virtual class of English. Students, first of all, I want to thank to your parents for their nice cooperation. They helped you a lot in preparing your assessment as well as completing your assessment. So, thanks to them. बच्चे, I also want to appreciate you also for your nice efforts. आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, अपनी असेसमेंट्स को प्रिपेयर किया और अच्छे से कंप्लीट भी किया और नीटली कंप्लीट किया और आपके अच्छे मार्क्स भी आए ना। क्यों आए हैं? बिकॉज आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, लिख लिख कर देखा था, तभी तो अच्छे मार्क्स आए हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से हमेशा काम परफेक्ट होता है और हमें अच्छे से समझ भी आ जाता है। सो क्लैप फॉर योर सेल्फ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डे विद अ ब्यूटिफुल प्रेयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे वो कुछ कम बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना जो बिल्कुल चुप रहते हैं आपकी क्लास में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चैटर बॉक्स। आज जो हमारी स्टोरी है, जो आज हमारा चैप्टर है, वो भी एक ऐसी ही लेडी के बारे में है जो बहुत ज्यादा बोलती थी। ओके, अब देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। First word is poles. P-O-L-E-S. Poles. Poles means rods of metal or wood. लकड़ी या फिर मेटल की rods. ओके, खंबे जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्टेड. INTERRUPTED. इंटरप्टेड. इंटरप्टेड मीन्स stopped in between. जब कोई बात कर रहा होता है और हम उसको बीच में ही रोक देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरप्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्सेशन. CONVERSATION. कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, आपस में बातचीत करना। नेक्स्ट वर्ड इज anxiously. 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 anxiously means with uneasiness. उत्सुक होना, उत्सुकता के साथ। Okay? Now let's start the chapter. I will read the chapter and also explain it. You will also read with me. So put finger on every word of the chapter. Mrs. Paul was a chatterbox. Mrs. Paul एक chatterbox थी. Chatterbox means जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं. She talked a lot. वो बहुत ज़्यादा बोलती थी. All day and night. सारा दिन और सारी रात बोलती थी. About everything. हर एक चीज़ के बारे में. And everybody. और हर एक के बारे में बोलती थी. कुछ भी उन्हें बोलने के लिए चाहिए था. And if there was nobody to listen, listen means सुनने के लिए. Nobody means जब कोई भी नहीं होता था, और जब कोई भी उनकी बात को सुनने के लिए नहीं होता था, she talked to the dog, तब वो डॉग से बातें करती थी, to the rat, रैट से बातें करती थी, और even the poles, या फिर पोल्स से बातें करती थी. पोल्स मैंने आपको न्यू वर्ड्स में बताया है ना, खंबे, उनसे बातें करती थी. One day Farmer Harry came to her door. एक दिन फार्मर हैरी
उनके घर आया। कौन आया? फार्मर हैरी। हे हैरी, क्राइड मिसेस पॉल। मिसेस पॉल ने बोला, हैरी, अरे तुम, नाइस सीइंग यू, आई वाज जस्ट। उसने कहा, मिसेस पॉल ने फार्मर को क्या कहा? आपको देखकर मुझे अच्छा लगा। और अभी वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर ही रही थी, मिसेस पॉल, द फार्मर इंटरप्टेड क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी से, इंटरप्टेड मीन्स जब हम किसी को बीच में ही बात करने से रोक देते हैं। तो जब वो बात कर रही थी तो फार्मर ने बीच में ही उनको रोक दिया। I was wondering if I could rent your field for my donkey. फार्मर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि क्या मैं आपका जो खेत है, जो आपका फार्म है, खेत है, वो मैं अपने डोंकी के लिए क्या कर लूँ? रेंट पर ले लूँ, उधार ले लूँ, ताकि वहाँ पर मेरा डंकी घास को चरता रहे। उसने मिसेस पॉल से पूछा। ऑफ कोर्स, सेड मिसेस पॉल। जब फार्मर ने कहा मिसेस पॉल को कि वो उनके फील्ड को रेंट पे ले ले अपने डोंकी के लिए, तो मिसेस पॉल जल्दी से रेडी हो गई। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। विच रिमाइंड्स मी, और अभी बात को आगे कंटिन्यू करने लगी। द फार्मर डिडंट स्टॉप टू लिसन, लेकिन फार्मर उन्हें सुनने के लिए नहीं रुका। ही फेच्ड his little donkey and put him in Mrs. Paul's field. Fetched means लेना। उसने वहां से अपने डंकी को लिया और मिसेस पॉल की फील्ड में छोड़ दिया, मिसेस पॉल के खेतों में छोड़ दिया। एंड हरिड बैक टू हिज फार्म। हरिड मीन्स जल्दी, और जल्दी से वापस अपने फार्म में चला गया। वन डे when no one was around to talk, around means चारों तरफ, जब एक दिन कोई भी चारों तरफ नहीं था मिसेस पॉल के साथ बातें करने के लिए, मिसेस पॉल picked up a huge bunch of juicy carrot. Picked means उठाना, huge means बड़ा सा, bunch means गुच्छा। किसका गुच्छा? juicy carrots। जो कैरेट्स होती है ना, गाजर, उनका एक बड़ा सा गुच्छा मिसेस पॉल ने उठाया एंड वेंट डाउन टू द फील्ड टू टॉक टू द डंकी। और कहाँ पर गई? फील्ड में, जहाँ पर डंकी था, डंकी से बातें करने के लिए। 3 hours later, 3 घंटे तक, 3 घंटे के बाद, when the donkey had munched all the carrots, munched means खा लेना, अच्छे से चबा चबा कर खाना। 3 घंटे बाद जब डंकी ने सारी कैरेट्स खा ली, मिसेस पॉल वॉज स्टिल टॉकिंग। स्टिल मीन्स तब तक। मिसेस पॉल फिर भी बातें करती रही, तब तक बोलती रही। द पुअर डोंकी नाउ बिगन टू नोड हिज हेड एट द साउंड ऑफ मिसेस पॉल्स वॉइस। लेकिन वो बेचारा डंकी जो था मिसेस पॉल की आवाज को सुनता रहा और सिर हिलाता रहा। शी वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन, लेकिन मिसेस पॉल जो थी वो कंटिन्यू बोलती रही और बोलती रही। ओके, वो रुकी नहीं। सडनली ही फेल ओवर, अचानक वो गिर गया। मिसेस पॉल वेंट टू फार्मर हैरी टू टेल हिम अबाउट द इंसिडेंट। मिसेस पॉल फार्मर हैरी के पास इस इंसिडेंट को बताने गई। इंसिडेंट मीन्स घटना को बताने गई। हैरी came along with Mrs. Paul to the site. हैरी साइट पर, साइट मीन्स जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था, उस जगह पर मिसेस पॉल के साथ आया। along मीन्स उनके साथ आया। He noticed that donkey had no hind legs. उसने नोटिस किया, नोटिस मीन्स उसने देखा कि डंकी की पिछली टांगे खराब हो गई थी। He took his donkey to the doctor immediately. वो जल्दी से अपने डोंकी को डॉक्टर के पास ले गया। Immediately means जल्दी से। He is suffering from a severe case of overfeeding with conversation. उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी डंकी के साथ? कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया था बातें करते करते। कन्वर्सेशन मीन्स बातें करते करते, ओवरफीडिंग मीन्स बहुत ज़्यादा खा लिया था। ये प्रॉब्लम हो गई थी डंकी के साथ। Is it curable? Asked Farmer Harry
anxiously. फार्मर हैरी ने डॉक्टर से उत्सुकता के साथ पूछा. एंक्शियसली मीन्स उत्सुकता के साथ क्या पूछा? इज इट क्यूरेबल? क्या ये क्यूरेबल है? क्यूरेबल मीन्स जिसका इलाज हो सकता है. द डॉक्टर पुट ईयर प्लग्स इनसाइड द डोंकीज लॉन्ग ईयर्स. डॉक्टर ने ईयर प्लग्स, मालूम है ना आपको, जो कानों में लगाते हैं, वो डोंकी के लंबे लंबे कानों में लगा दिए ताकि उनको कुछ आवाज सुनाई ना दे. एंड सेड plenty of rest and absolutely no noise. और क्या कहा कि अब इसको plenty मीन्स बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, and absolutely no noise, और इसको अब बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं सुननी है, तभी ये ठीक हो सकता है. Poor Mrs. Paul was so upset to know what had happened to the little donkey. Poor Mrs. Paul बहुत ज़्यादा upset हो गई ये जानकर कि उस छोटे से डंकी के साथ क्या हुआ है. That she hardly spoke for a week. Hardly means बिल्कुल भी, कि वो एक हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली. Then onwards she only spoke, और उसके बाद आगे से वो तभी बोलती थी, तभी बोली when she had something important to say. जब उनके पास कुछ important होता था बोलने के लिए, तभी बोलती थी. The little donkey's legs grew back again. Little donkey की जो legs थी वो दोबारा से healthy हो गई, दोबारा से ठीक होनी शुरू हो गई. As good as new. बिल्कुल वैसे ही ठीक हो गई, healthy हो गई जैसे कि new legs होती हैं, बिल्कुल ठीक हो गई. ओके, अच्छी है ना स्टोरी? ओके, दिस स्टोरी इज रिटन बाय अनीता भट्टाचार्य, एन इंडियन ऑथर. ओके, now it's time for Fun John Corner. This is on page number 48 of your book. Reader book. Mrs. Paul used to talk a lot. Mrs. Paul बहुत ज़्यादा बातें करती थी. Find out the names of any two hosts of some famous talk shows. आपने क्या करना है? जो टॉक शोज होते हैं उनमें उनके कोई भी दो नेम, ओके, उनके जो होस्ट होते हैं उनके नेम्स फाइंड आउट करने हैं और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है, या फिर आप उनके पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं चार्ट पर. ओके, अब ये बताइए टॉक शोज क्या होते हैं? टॉक शोज क्या होते हैं? ऐसे शोज होते हैं जिसमें होस्ट होते हैं और वो होस्ट सेलिब्रिटीज को इनवाइट करते हैं और उनसे कन्वर्सेशन करते हैं. और फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको शो करती हूँ द कपिल शर्मा शो. आप सबने देखा है, सब जानते हैं ना कपिल शर्मा को, होस्ट है ना वो. अपने शो पे सेलिब्रिटीज को इनवाइट करते हैं और उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, है ना. ऐसे ही ये देखिए करण जौहर, कॉफी विद करण है ना शो, जिसमें करण जौहर होस्ट है, सेलिब्रिटीज को इनवाइट करते हैं और उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं. ऐसे ही आपने भी दो होस्ट के नेम लिखने हैं अपनी नोटबुक में, या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हैं उनकी पिक्चर्स चार्ट पेपर पर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, योर एडवाइजरी वर्क इज लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीज न्यू वर्ड्स and write them in your English notebook. Okay? Till then, take care of yourself. Goodbye.